पूर्वी दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन वार्ड की निगम पार्षद व पूर्वी निगम में आरपी सेल की अध्यक्ष अपर्णा गोयल अपने समर्थकों के साथ पूर्वी दिल्ली के जोशी कॉलोनी स्थित डीडीए मार्केट में खोले गए शराब के ठेके को लेकर दिल्ली सरकार की नई आबाकारी नीति के विरोध में प्रदर्शन किया और उपराज्यपाल को पत्र लिखकर रिहायशी इलाके में खुले शराब के ठेके को बंद कराने की मांग की। इस मौके पर जोशी कॉलोनी के RWA पदाधिकारी के अलावा स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। अपर्णा गोयल ने कहा कि शराब का ठेका खोले जाने के विरोध में शांतिपूर्वक प्रदर्शन पिछले 1 महीने से भाजपा द्वारा किया जा रहा है। इसी क्रम में चक्का जाम भी किया गया। उस पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का एक बयान आया कि दिल्ली सरकार द्वारा शराब की नई आबाकारी नीति के तहत सरकार को सालाना 3 से 4 हजार करोड़ रुपए की बचत हुई। अपर्णा ने कहा, मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि उन्होंने भाजपा पर आरोप क्यों लगाया कि भाजपा के लोग शराब माफिया के साथ मिलकर कमीशन खाते हैं। अपर्णा ने कहा कि जब से इस मार्केट में शराब का ठेका शुरू हुआ है तब से स्थानीय लोगों के साथ महिलाओं को काफी दिक्कतें हो रही है। अक्सर आते जाते महिलाओं पर शराबियों द्वारा गंदी फप्तियां कसी जाती है। देखिए, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी हर मुहिम पर अब तक 1 महीने से हम शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे। जहाँ जहाँ शराब की दुकानें खुली वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन हमने अभी सोमवार को चक्का जाम किया और जब हमने चक्का जाम किया तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने जो नई आबकारी नीति बनाई उसके माध्यम से 3 से 4 हजार करोड़ रुपए सालाना हमने बचत किया। हम उनसे पूछना चाहते हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के नेताओं ने पैसा खाया शराब माफियों के साथ मिलकर। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि यदि 7 साल आपको सरकार में बैठे हुए हो गए, आप यदि ये कहते हैं कि आपने 3 से 4 हजार करोड़ रुपए बचाया था तो 3 से 3500 करोड़ रुपए भी मान ले, 7 साल से मल्टीप्लाई कर दें तो 24,500 करोड़ रुपए जो तुमने बचाया दिल्ली का टैक्स का, वो तुम कहाँ ले गए? तुम्हारे कितने विधायकों की जेबों में गया? तुम्हारी जेब में कितना गया? ये प्रश्न हमें चाहिए। और हम इस माध्यम को लेकर हमारे मनोज तिवारी जी सांसद जी ने भी कहा है, LG से कहा है, इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। यदि शराब के टैक्स की चोरी हो रही थी और इन्होंने बचाई है तो वो 24,500 करोड़ रुपया जो दिल्ली की जनता के भले के लिए करना था, स्कूल बनने थे, अस्पताल बनने थे, कोविड की वैक्सीन फ्री में दी जानी थी जो केंद्र सरकार दे रही है, वो इन्होंने कहाँ किया? इस दिल्ली सरकार ने उस पैसे को कहाँ भेजा? और आज जो हम यहाँ खड़े हैं, हम अपने सभी निवासी, चाहे सोसाइटी हो, चाहे वो जोशी कॉलोनी हो, चाहे यहाँ रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, मेरे साथ युवा भी आप देख सकते हैं। लोग कहते हैं ना, युवा को फर्क नहीं पड़ता, युवा को सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। युवा हो गया, महिलाएं हो गई और बुजुर्ग हो गए, सब लोग इस शराब की बाढ़ से दुखी हैं। अगर सरकार को ये लगता है कि रेवेन्यू सिर्फ शराब से ही आ सकता है तो भले ही वो ठीक कहते होंगे, समझते होंगे, वो मेरे क्षेत्र से शराब की दुकान हटा दें। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ, आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ, मेरे वार्ड में कुल 3 शराब की दुकानें थी जो पहले चल रही थी। आज उनकी संख्या 6 हो चुकी है और 7वीं खुलने को तैयार है। मैं अपने वार्ड को शराब की ये वार्ड नहीं बनने दूंगी किसी भी कीमत पर। हमें किसी हद तक जाना पड़े, हम उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे यदि उन्होंने हमारी ये शराब की दुकान ऐसे स्थानांतरित नहीं की तो। मैडम, ये क्या पत्र लेकर दिखा रही हैं? क्या है ये पत्र ऐसा है, ये पत्र मैंने उप राज्यपाल को लिखा है। जब दिल्ली का मुख्यमंत्री कानों में रुई और तेल डाल के बैठा हो, उसे जनता की आवाज सुनाई न देती हो, तो मुझे मजबूरी में उप राज्यपाल जी को पत्र लिखना पड़ रहा है कि हमारे पंकज प्लाजा मार्केट में, जहाँ पर 15 रिहायशी कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज, यानी कि एक सोसाइटी में 250, 300 घर और इंटू 4 करके लगा लीजिए कितने लोग वहाँ रहते हैं। साथ में जोशी कॉलोनी, जहाँ पर 15,500 रजिस्टर्ड वोटर हैं और 15-20 हजार से ज्यादा इनकी आबादी है, उस इलाके में आपने कैसे ये दुकान खोली? मुझे इसका जवाब चाहिए था। दूसरा, मैंने उनसे विनती की है कि आप इस दुकान को यहाँ। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।